Welcome back to Happy Tinkering, and today is day 5. Myself Sanjay Sharma, ATL convener, DAV Public School कोटद्वार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फन विद इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम लोग यहाँ सीखेंगे हम लोग कैसे 0 to 9 नंबर्स इस डिस्प्ले में प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेटा ये है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब इसका नाम 7 क्यों है? बिकॉज ये जो बना हुआ है ये 7 एलईडी से बिल्कुल बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये पहली एलईडी है, दिस इज ए, ये दूसरी है बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो टोटल आर 7 सेगमेंट। अ सिंगल एलईडी कैन बी यूज एज सेगमेंट। तो 7 सेगमेंट से बना है, इसीलिए इसका नाम है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एन एलईडी और लाइट एमिटिंग डायोड, यू नो वेरी वेल, आपको पता है व्हाट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो बेटा हम इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक है कॉमन एनोड और एक है कॉमन कैथोड। अभी एनोड कैथोड सिंपल भाषा में है प्लस एंड माइनस, क्लियर, पॉजिटिव और निगेटिव, ब्लैक और रेड, लाल और काला। तो हमने क्या किया, जो भी हमारी 7 एलईडीज है उन सब के प्लस पॉइंट को जोड़ दिया, तो कॉमन प्लस, ठीक है, कॉमन एनोड। या फिर हम सब ने सबकी एलईडीज को नेगेटिव ब्लैक वाले पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, दिस इज कॉमन कैथोड, ठीक है। 7 एलईडीज हमने ली डिफरेंट डिफरेंट और उन सब के पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने साथ में जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉजिटिव, तो सारी एलईडीज के पॉजिटिव साथ में जोड़ दिया और एक बना दिया, दिस इज कॉमन पॉजिटिव। या फिर सबकी निगेटिवली और निगेटिव को साथ में जोड़ के एक कॉमन निगेटिव बना दिया, दिस इज कॉमन निगेटिव, कॉमन कैथोड, कॉमन एनोड। अब जो प्लस सबके हमने लाल वाले वायर, प्लस वाले वायर जोड़े, तो ये बन गया हमारा कॉमन एनोड या कॉमन पॉजिटिव या कॉमन रेड। और जिसमें हमने माइनस वाले या काले वाले जोड़े वो बन गया कॉमन निगेटिव या कॉमन एनोड। अब हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे यूज करते हैं, नंबर्स कैसे डिस्प्ले होते हैं। तो बेटा हर एक एलईडी को यहाँ एक नाम दिया हुआ है। अगर मुझे ये एलईडी ग्लो करनी है तो ए को मैं चलाऊंगा, इसको करना है तो बी, सी, डी, ई, एफ या जी, ठीक है। अब कैसे नंबर्स को हम डिस्प्ले करते हैं आइए देखते हैं। ये बेटा एक टेबल है, जीरो को अगर हमें ग्लो करना है तो हम लोगों को ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये सारी एलईडी सेगमेंट को जलाना होगा, तब जीरो डिस्प्ले होगा। और अगर हमें 1 डिस्प्ले करना है तो हम सिंपली जो हमारा सेगमेंट बी है और सी है उसको जलाएंगे, ग्लो करेंगे। और अगर हमें 2 प्रिंट करना है तो ए, बी, जी, ई, डी, यहाँ नंबर्स लिखे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग वो पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्लो करेंगे। जीरो के लिए सेगमेंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ सारे हम लोग ग्लो करेंगे, सिर्फ जी को छोड़कर सेगमेंट जी हम लोग ग्लो नहीं करेंगे। 1 के लिए हम लोग सेगमेंट बी और सेगमेंट सी ग्लो करेंगे। 2 के लिए सेगमेंट ए, बी, जी, ई एंड डी, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं टेबल में। और सेगमेंट 3, नंबर 3 के लिए सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, ओके, सेगमेंट डी, सेगमेंट ई नहीं करेंगे, एफ नहीं करेंगे और जी करेंगे। तो ये एक टेबल है जिससे आप लोगों को पढ़ के पता चल जाएगा कि किस डेसिमल को ग्लो करने के लिए आपको कौन से सेगमेंट ग्लो करने हैं, ठीक है। आज का जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है बेटा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो ये आपके सामने एक आईसी है, ये मेरे पास भी है 7805। अब ये क्या होता है, हम क्यों इसको यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो बेटा पहली बात तो ये, हमारे पास जो बैटरीज होती हैं वो 1 वोल्ट की होती हैं, सॉरी 1.2 या 1.5 या 3 पॉइंट समथिंग
या 9 या 12। और जो हमारा बेसिकली आईसी सर्किट होता है मोस्टली वो 5 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि हम लोग जो 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यू 3.7 वोल्ट रेगुलेटरी दे। हो सकता है आपकी बैटरी थोड़ी डाउन हो, चार्ज ना हुई हो या वीक हो गई हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी एलईडीज को या अपनी सर्किट को या अपनी आईसी को बर्न होने से या खराब होने से बचाने के लिए हम लोग एक रेगुलेटर यूज करते हैं। दिस इज वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये 7805 जो है एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो 5 वोल्ट को रेगुलेट करता है, जो आपके सर्किट को, आपकी आईसी को, आपके एलईडी को, जो भी आपका कंपोनेंट है उसको रेगुलेट करके 5 वोल्ट देगा। क्लियर। अब इस एक 7805 आईसी, 78 इज कोई कोड है और 05 मीन्स ये 5 वोल्ट को जनरेट करेगा। तो इसके अभी 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और फर्स्ट वन जो है दैट इज इनपुट। क्लियर, दैट इज इनपुट। आप अपनी बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट, बैटरी का रेड कलर कहां लगाएंगे, नंबर 1 में, और बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे नंबर 2 में। और जो हमारा 3 है दैट इज आउटपुट। वहां से हमें क्या मिलेगा, बैटरी के लिए या अपने बैटरी से जो 5 वोल्ट आ रहा है जो हमें अपनी सर्किट को या अपने कंपोनेंट्स को देना है, वो डायरेक्टली हम कहां से देंगे, नंबर 3 पिन से, आउटपुट पिन से। इस नंबर 3 आउटपुट पिन से हमें रेगुलेट 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो हम लोग जो भी कनेक्शन करेंगे वो पिन नंबर 3 से करेंगे, और बैटरी से जो वायर आएंगे वो जाएंगे पिन नंबर 1 में और पिन नंबर 2 में, और सर्किट के लिए जाएगा पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 से। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, टू डिस्प्ले नंबर्स यूजिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले, वो डिपेंड करता है हम लोग क्या क्या हम लोग इक्विपमेंट्स में यूज करने वाले हैं। तो उसी में से एक इक्विपमेंट है आज का 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि हम लोग ये आईसी यूज करके और 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज करके कैसे अपने डेसिमल नंबर्स को ग्लो करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं टिंकर गेट पे, और आज हम लोग ग्लो करने वाले हैं डेसिमल नंबर विद द हेल्प ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो बेटा पहली बात तो ये, अगर आप लोग वीडियो स्किप करके सिर्फ हैंड्स ऑन देख रहे हैं तो वो सही नहीं है। मैं आपको कुछ ज़्यादा थियोरटिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एटलीस्ट कंपोनेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक पूरा देखें, और कोशिश करें कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कहीं लिख लें या याद कर लें, या क्या उसका यूज़ होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल, और सबसे पहले लेते हैं एक ब्रेड बोर्ड। उसके बाद हमें चाहिए एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक हमें चाहिए 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। एक बैटरी अपने सर्किट को रन करने के लिए, और एक रजिस्टर जो होने वाला है 220 ओम का। ये किलो ओम में है, हम इसको चेंज करेंगे ओम में, 220 ओम। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जोड़ते हैं, बनाते हैं एक अपना सर्किट। सबसे पहले जो हमारी ये आईसी है वोल्टेज रेगुलेटर, मैं इसको यहां लगा लेता हूं, और ये हमारी बैटरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेड जो पॉइंट है हमारा वो हम लोग अटैच करेंगे आईसी के पहले पॉइंट में, और इसको कलर देंगे वायर को रेड, ताकि हमें
हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी कलर की वायर है। और निगेटिव को कनेक्ट करेंगे हम लोग पिन नंबर सेकंड में, और इसका कलर हम लेंगे ब्लैक। तो अभी ये हमारा सर्किट है। और तीसरी जो हमारी आउटपुट की केबल है, वायर है, उसका हम कलर लेंगे, उसको हम अपने पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ देंगे, और इसका कलर हम लोग लेंगे रेड। तो अभी आप लोग ब्रेड बोर्ड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस पूरी रो में हमारे पास पॉजिटिव करंट है, ठीक है। और इसको हम एक निगेटिव भी देंगे यहां से, और इसको हम कलर देंगे ब्लैक। तो ये देखिएगा, अभी हम लोगों ने अपनी जो बैटरी से जो हमें वोल्टेज मिल रही थी उसको हमने रेगुलेट कर लिया है 5 वोल्ट के लिए अपनी 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज करके। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमारे पास 7 एलईडीज हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर लेंगे और रजिस्टर के टर्मिनल्स को यूज करके अपनी इस 7 सेगमेंट एलईडी को डिस्प्ले को ग्लो करेंगे। तो आइए इस डिस्प्ले को हम लोग यहां लगा लेते हैं। जैसे हम डिस्प्ले क्लिक करते हैं हमारे पास ये विंडो आती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जहां लिखा है कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। मतलब इस डिस्प्ले का हम लोगों को कौन सा वायर कॉमन करना है, सारे रेड वायर आपस में जोड़ देने हैं या सारे ब्लैक वायर आपस में जोड़ देने हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, सारे ब्लैक वायर दैट इज कैथोड। तो कॉमन कैथोड हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर करते हैं इसके कनेक्शन। तो हमने इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कर लिया है कॉमन कैथोड। अब देखिएगा इसको हम लोग करते कैसे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेगमेंट कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा होता है दिस इज सेगमेंट जी, सेगमेंट एफ कॉमन। कॉमन मीन्स यहां पे हमें सिर्फ एक वायर दे दी है जो है पॉजिटिव वायर, और बाकी सब निगेटिव हम लोगों को इन बाकी सेगमेंट को देने हैं। ये है हमारा सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, ये डीपी है, ये सी, ये कॉमन, ये डी और ये ई। आइए ग्लो करते हैं अपना पहला सेगमेंट जो है सेगमेंट ए। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 220 ओम का, और अब हम क्या करने वाले हैं देखिए, हमारे पास एक 220 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अब जैसा कि मैं पहले को बता चुका हूं कि ये जो हमारा डिस्प्ले है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये कॉमन कैथोड है। मतलब 7 एलईडीज का जो निगेटिव पॉइंट है या जो निगेटिव वायर है या टर्मिनल है उन सबको जोड़ के मैंने एक कॉमन बना दिया है, जो कौन सा है, दिस कॉमन। तो हम इस रेजिस्टेंस को रखने वाले हैं कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, और इसको जोड़ेंगे यहाँ से हम लोग ब्लैक वायर से, और उसका कलर हम लोग कर देंगे ब्लैक, ठीक है। अब ये हमारा जो सर्किट है वो प्रिपेयर है ग्लो करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो अभी हमारी सारी जो भी हमारे 7 एलईडीज हैं, 7 सेगमेंट हैं, उन सबको कॉमन वायर के थ्रू एक ब्लैक, ब्लैक मीन्स निगेटिव करंट मिल चुका है। अब हमें जो भी सेगमेंट ग्लो कराना है, हमें जो भी एलईडी जलानी है, उसको सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे अभी सेगमेंट ए ग्लो करना है तो मैं ए के सेगमेंट को पॉजिटिव जोड़ दूंगा, इसका कलर करूंगा रेड ताकि हमें पता चल जाए, और ग्लो करेंगे तो ये हमारा सेगमेंट ग्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा
7 सेगमेंट डिस्प्ले है, यहाँ पर कॉमन कैथोड है, यानी कि निगेटिव जो है वो कॉमन है, तो हमें बाकी सारे सेगमेंट को सिर्फ पॉजिटिव देना है और सारे सेगमेंट ग्लो कर जाएंगे। तो आइए जल्दी से जोड़ देते हैं सबको और फिर चेक करते हैं कि हमारा सेगमेंट ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारा हाफ सेगमेंट जो है वो ग्लो कर रहा है। अभी जो नीचे के सेगमेंट है बेटा, यहाँ पर इनको भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव देना है, तो इसीलिए यहाँ से हमने एक पॉजिटिव ड्रैग कर लिया है यहाँ तक और नेगेटिव ड्रैग कर लिया है इन। अब कॉम जल्दी से हम लोग सेगमेंट ई को जोड़ देते हैं पॉजिटिव से, सेगमेंट डी को भी कॉमन को हम छोड़ दिए हुए ऑलरेडी, और सी को भी जोड़ देते हैं। लास्ट में हमारे पास है डीपी, ये डॉट लाइट, इसको भी हम ग्लो कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो पूरा सेगमेंट है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा नंबर सबसे पहले डिस्प्ले कराना है, तो आप उसके हिसाब से वही सेगमेंट ग्लो कराएंगे, बाकी सेगमेंट ग्लो नहीं कराएंगे। तो दिस इज फॉर टुडे वीडियो। आज आपका काम क्या है, आपको सारे नंबर्स 0 to 9, और आप एक काम कर सकते हैं, वैसे तो आपको सिर्फ कुछ वायर चेंज करनी है तो आप काम कर पाएंगे इजीली। अगर आपको लगता है कि आप इतना वीडियो या फोटो नहीं भेज पाएंगे तो आप एनी ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स ग्लो कर सकते हैं, विच यू लाइक मोस्ट। आज हमने सीखा 7 सेगमेंट डिस्प्ले से हम लोग कैसे डिजिट्स को डिस्प्ले करते हैं, और हमने पढ़ा 7805 से हम कैसे वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। अभी ये आपको क्या करना है, अपनी वीडियो बनानी है या अपना पिक्स क्लिक करनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है, दिस फॉर योर होमवर्क। एक बात फिर से बताना चाहूंगा, ये जो मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, यहाँ पर कॉमन कैथोड है। अगर मैं इसको कॉमन एनोड कर दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन वायर है वो रेड है और मैंने उसको ब्लैक कर रखा है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। इसलिए जो हमारी कॉमन वायर है उसको ध्यान से करके हम लोगों को सेगमेंट यूज करना है। ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद करके कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं फन विद इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट पार्ट, जो है हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूजिंग एलडीआर। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है ब्लॉक विद फन ब्लॉक प्रोग्रामिंग यूजिंग स्क्रैच सॉफ्टवेयर। और बेटा ये सारे कोर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो अगर आप कोई भी कोर्स स्किप करेंगे तो आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कोडिंग के साथ मिलके रोबोटिक्स में काम आने वाली है। क्लियर? अगर आप ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जानते हैं तो आप रोबोटिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉमन नॉर्मल प्रोग्रामिंग ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो आप रोबोट्स को प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अगर आप रोबोटिक्स नहीं जानते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज करेंगे? तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, जिनका बेसिक आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप ना करें, थ्योरी भी कुछ थोड़ी सी पढ़ लें, ताकि आप लोग समझ पाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज़ हो रही है और उसको आगे कैसे यूज़ करना है। तो ये था आज की एक वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।